अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ सलीमा अफरीदिया और आप देख रहे हैं हज़रात। जी हाँ, और मैं हूँ काशिफ खान और आप अभी भी देख रहे हैं हज़रात। क्यों कह रहे हैं, हम दोनों हज़रात को सब हज़रात देखते हैं। अच्छा, वैसे पता है हज़रात को नजरात भी नजराना। अच्छा पता है नजर आना, आपने क्या कहा, नजर आना या नजराना? नजराना। वैसे नजराना जो है नजर आने से नहीं मिलता है। हाँ हाँ, मकसद नजराने की बात कर रही थी। तो अक्सर लोगों पे हाजिरी होती है, सुना है? हाजिरी मतलब जैसे सलीम आप जी जनाब, काशिफ खान जी जनाब, हाजिर जनाब नहीं। अच्छा। हाजिरी वो जो जिन्नात काला इल्म और जिन पे असरात हो जाते हैं उन पे हाजिरी होती है। अच्छा, मतलब वो कोई जिन में ना हो। हाँ, क्या जिन प्रकट हो जाता है। तुमने वैसे फ्रेंच बड़ी अच्छी लग रही है। अब असल में मैंने कहा इतना सारा मुंह है उसमें, कुछ तो थोड़ा बहुत होना चाहिए ना। इतना सारा एकदम देखने को मिल रहा है। आगे वजन इतना था, तुमने और वजन डाल लिया। जरूर है, जरूर। आपने सुना नहीं, एक सब पे भारी जो क्या है एक बीमारी सब पे भारी क्या? अरे कुछ नहीं है यार, वो सब एक दूसरे पे भारी हैं आजकल। वाह, और भारी पे भारी आ रहे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल है जो भारी हैं वो भारी हैं। तो बहरहाल ये बताओ कि आज क्या प्रोग्राम है? अच्छा, बात दरअसल ये है कि हमारी जो बातें आप तक पहुंचती हैं, यानी कि ऑडियंस तक जाती हैं, इसको भी कुछ लोग, आपको पता है वो कटिंग शटिंग होती है, सेंसर होता है और कुछ एडिटिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बात यह है कि हमारी जिस तरह की भी बातें होती हैं, बात यह है कि हम थोड़ा खुला के बात करते हैं रियल स्टाइल में। तो उसमें ये ज़रूर है कि हमारे गेस्ट जो आते हैं हम उनके मेयार और मर्तबे के हिसाब से बात कर रहे होते हैं, उनकी पोजीशन को मद्देनजर रखते हैं। और जो जिस तरह अगर किसी ने हमारे रंग में रंगने की कोशिश की होती है तो फिर ज़ाहिर है उनका वो काम नहीं है, तो वो थोड़ा सा ओवर से लगते हैं। यही बात हो रही थी अभी। बात दरअसल ये है कि सेंसरशिप की बात हो रही थी। तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान फिल्म का जो सेंसर बोर्ड है, हाँ, उसके एक चेयरमैन भी हुआ करते हैं। तो उनके अरकान भी होते हैं और तकरीबन हर सूबे से होते हैं। आपको मालूम है कि वो जो फिल्म के जो बहुत सारे हिस्से जो आवाम देखने से महरूम रह जाते हैं, वो सेंसर बोर्ड वालों को देखने पड़ते हैं, और वो 5-6 दफ़ा देखते हैं। जी हाँ, फिर उसके वीडियो भी बना के ले जाते हैं। बात दरअसल ये है कि सेंसर बोर्ड का जिक्र हुआ है कि हमारे आने वाले मेहमान जो हैं वो फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं। उसके अलावा बहुत अच्छे एक्टर हैं, उसके अलावा बाकायदा बैंकर हैं। और हाँ। बैंकिंग ऐसा शोबा है जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। एक्टिंग को पार्ट टाइम रखा और पार्ट टाइम एक्टिंग करके मकबूल और मशहूर हो गया, ये बड़ी बात है। क्योंकि उनकी शख्सियत का बड़ा तासुर था इसमें। क्योंकि होता है ना, खुश गुफ्तार और दिखने में भी इंसान अगर अच्छा हो, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर बाकायदा एक सलाहियत बन जाती है। एक बात लोग होते हैं उनमें कुदरती हीरो वाली या एक्टर वाली शक्ल सूरत मतलब तैयार माल होता है। हालांकि बहुत सारे खूबसूरत लोग भी होते हैं, लेकिन वो एक्टिंग के या हीरो के लायक नहीं होते। एक अमिताभ की पर्सनैलिटी थी, इजहार काजी और इस तरह के यही। जी हाँ, वो जो जिनको देख के आदमी को लगे कि यार ये हीरो है। तो आइए एक ऐसे शख्स को बुलाते हैं जिन्होंने शहजादे के तौर पे अपना करियर शुरू किया और शहजादे की तरह वो वक्त गुजारा। तशरीफ लाते हैं खालिद बिन शाहीन। माशाल्लाह सर, क्या बात है, प्रिंस हैं आप, पैदाइशी प्रिंस। जी, तो खालिद बिन शाहीन, शहजादा, बादशाह या फिर शहजादा? हमें तो लगता है आप नवाब खानदान से पीछे से। जी भाई, जो देखने में लगे वही होता है। हमें तो प्रिंस लगते हैं आप। जो लग रहे हैं तो फिर ठीक है। शहजादों वाली जिंदगी गुजारी इन्होंने। क्या बात है, कनीजे वनीजे सब होती। तो बैंकर है, जिसके साथ तिजोरी लगी हो वाह वाह, तो उस पे तो जाहिर है सांप होता नोटों में है। खेलने हो। खजाने पे जिस तरह सांप होता है उस तरह बहुत सारी हसीनाएं भी खजाने पे झपटती है। नहीं, लेकिन फिल्म में ये हसीनाओं का जिक्र कैसे आया अभी? यार ऐसी पर्सनैलिटी आपने गैस किया या कोई किसी ने इत्तला दी? नहीं, मैंने पेट्रोल किया। अच्छा, बात ये है कि 3-4 ही तो आदमी है पाकिस्तान में ऐसी पर्सनैलिटी वाले। तैयार खान था, हाँ, खालिद भाई अभी तक है माशाल्लाह, वाह, और हमेशा रहे। और जिंदगी भी शाहीना वाली है ना माशाल्लाह। वो फिल्म देखी आपने, जवानी फिर नहीं आनी? बिल्कुल देखिए जनाब, उसके सेंसर ही गलत नहीं लगी? यानी सेंसर हमने करी है। जवानी कभी नहीं जानी। जवानी जाती नहीं, कभी नहीं जाती, और हर उम्र की जवानी होती है। मर्द से नहीं जाती और खवातीन से तो जाती ही नहीं है। क्या बात है, हो कोई औरत ये मानने पर तैयार ही नहीं है कि वो बूढ़ी हो गई है। बुढ़िया भी कह रही थी, आए हम लड़कियां ना जब खेलते हैं। तो मैंने कहा वाह माशाल्लाह, मर्द तो फिर भी मान लेता किसी न किसी लम्हे पे। मुझे शुक्र है बच्चे नहीं बोला। अच्छा, वैसे मर्द को कब एहसास होता है कि अब बूढ़ा हो गया?
जब दर्द नहीं होता। मेरे ख्याल में ये सिर्फ जहन पे है। इंसान बुढ़ापा खुद तारीख करता है अपने ऊपर। हाँ, एक 20 साल का लड़का भी आपको बूढ़ा लगेगा अगर वो अपने आप को पे तारीख कर ले बुढ़ापा। क्या बात है। और एक हमारी उम्र का भी अपने आप को 20 साल का समझेगा, क्योंकि हम अपने पे बुढ़ापा तारीख नहीं करते। खलंडरे तबीयत के हैं आप? नहीं, खलेंडर तबीयत का नहीं। अच्छा, फिर इस तबीयत में मेरी सोबर तबीयत है। बैंकर हम्म। तो पढ़ लिख के लगे होंगे। हाँ, इत्तेफाक तो ये हुआ कि कुछ पढ़ना पड़ गया, वरना हम तो चले गए थे टीवी स्टेशन 8th क्लास में। हाँ, और जब पहुंचे वहाँ पे तो उबैदुल्लाह अलीम साहब मेरे ख्याल में जी हाँ। थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ना हीरो में हैं, ना जीरो में हैं, क्या ना बात। छोटों में हैं, ना बड़ों में हैं। मेरे साथ भी ये हुआ था। हुआ था। बिल्कुल ये ये तो काफी देर तक छोटों भी छोटों में ही रहे। लगता है। तो उन्होंने कहा जब बड़े होंगे फिर आइएगा। हाँ, बिल्कुल तो सही। खैर जब घर पहुंचे तो फादर को पता चला ये बात। उन्होंने कहा भाई आप पहले कम से कम ग्रेजुएशन करें, उसके बाद जो चाहे कहिए। क्या बात। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ कि उन्होंने कहा पहले बड़े हो, अच्छा फिर हम बड़े हो गए, बोला अभी आवाज भी बड़ी हो, वरना वो आवाज का भी बड़ा चक्कर है। फिर इतना बड़ा हुआ ये दही बड़ा हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले किसने डायग्नोज किया कि आपके अंदर एक एक्टर है? मैंने इनफैक्ट टीवी पे आने से पहले 1-2 ऐड किए थे, टीवी कमर्शियल्स किए थे। या फिर लड़कियां बोलती होंगी आप इतने अच्छे लगते हैं, आप जरूर टीवी में आते हैं, तो आपने सोचा होगा यार आ ही जाऊं। नहीं, मुझे ख्याल था अपने बारे में भी कि अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर शक्ल दे दी है, और मैं इस गलत फहमी में था कि अदाकारी का ताल्लुक सिर्फ सूरत शक्ल से ही होता है। अच्छा, और मजे की बात, जो इस तरह के अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो सबसे पहले स्कूल जाते हैं, सबसे आगे वाली सीट पे बैठते हैं और सबसे इत्मीनान से स्कूल से निकलते हैं, बिल्कुल सबसे तसल्ली से। ज्यादा मिस की तवज्जो हासिल करते हैं। हाँ। तो कौन सी वाली मिस थी जिन्हें आप मिस करते हैं अभी? बहुत सी मिस। अच्छा, ये स्कूल की बात नहीं हो रही। अच्छा, वो ओके। कौन सी मिस थी जिन्हें मिस करते हैं आप? बहुत लोग मिले, और इश्क का सिलसिला इंसान को हमेशा जारी रखना चाहिए। हाँ। मोहब्बत का सिलसिला कभी खत्म नहीं अच्छा, होना मिजाजी चाहिए। इश्क की है। मोहब्बत के कई शेड्स हैं। हाँ, हाँ, हाँ। दोस्तों का से मोहब्बत होती है, भाई बहनों अच्छा, से। मैंने शायद आप कलर बताएंगे, येलो, ब्लू। डिफरेंट शेड्स हैं। लोग कहते हैं जी मोहब्बत, मैंने मोहब्बत नहीं की, कर चुका शादी से पहले। नहीं, ऐसा नहीं है। मोहब्बत के डिफरेंट शेड्स हैं। बहरहाल आप बैंकर हुए, फिर अचानक आप बादब बा मुलायजा होशियार अतर शाह खान साहब का लिखा हुआ सिक्का हाँ, जेदी, जनाब मारूफ जेदी साहब। शहजादा। और उस जमाने का बड़ा सटायर था, पता है, तंजिया, तंजो मिजाह जिसे कहते हैं, वो तमाम चीजें मौजूद थी। हाँ जी, वो बादशाहों के गेटअप में उस दौर के जो हमारे वजीर और सफीर थे उनकी अक्कासी की गई थी गालिबन। वाह। तो आपका उसमें भी इश्क था? तो बिल्कुल, वो लीडिंग रोल मेरा ही था। और हालांकि वो सीरियल तो बहुत मज़ाहिया था और सटायर थी गवर्नमेंट्स के ऊपर। और वो एक ऐसा सीरियल है जो मेरी नॉलेज के मुताबिक आज भी पीटीवी के क्लासिक्स में रखा हुआ है। वो हर दौर के ऊपर फिट आता है। एवरग्रीन वाले हैं। और वो मैं समझता हूँ शोहरत मुझे जो रिकग्निशन मिली है उस सीरियल से मिली थी। आज भी जब लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जी वो आपका सीरियल देखा था। अच्छा, ये आपके लिप्स जो है ना, बिल्कुल यहाँ साइड में देखो जतिंदर, इधर देखो। आप तो देखने के लिए इधर बैठना पड़ेगा। अरे पता नहीं भाई, लेकिन अच्छा वैसे ये बताएं कि आप बैंकर हैं, तो जैसे उल्टा हाथ थक जाए तो फिर सीधा हाथ इस्तेमाल करना चाहिए या सीधे हाथ के बाद उल्टा हाथ? पहले ये सोच लो, ये पहले लेफ्ट हैंडेड है। नहीं, मैंने कहा मैं दोनों ऑप्शन रख दूं ना, क्योंकि बैंकर आपको पता है नोट, अब तो मशीनें आ गई। आप जिस जमाने के बैंकर हैं उसमें तो बस वो। अच्छा, जैसे उसमें क्या वो गीला करते थे या ऐसे ही बस? मैं क्योंकि थोड़ा सीनियर पोजीशन पे किया था तो वो मैं नोट गिनने वाला नहीं था। ये सिर्फ तिजोरी में ताला लगाते थे। तो वो थूक लगा के जो गिनते हैं ना, वो लेवल से ऊपर लेवल पे था। नहीं मतलब, लेकिन आप शायद हो सकता है सिफर गिनते हो। हाँ, नहीं फाइनल तो गिनना मतलब चेक करके सब कैश इन कराना वगैरह तो मैनेजर्स का काम है। बाहर रहे, मुल्क से बाहर, तो वहाँ भी बड़े मजे किए होंगे मुल्क से बाहर, वो वाली लाइफ एंजॉय की बाहर? हाँ, मैं एक्चुअली सारी उम्र बैंकिंग से वाबस्ता रहा, बट सारी उम्र ही साथ साथ एज ए हॉबी ड्रामों में, सीरियल में, मीडिया से अटैच रहा। मिडिल ईस्ट रहे या फिर? मैं मिडिल ईस्ट पे मैं तकरीबन 12 साल पोस्टिंग्स रही मेरी। मिडिल ईस्ट में एक पोस्टिंग पे मैं वहाँ पे डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट था और हेड था उनके जो रेमिटेंस पोर्टफोलियो। तो ये यूएई था या फिर ये कोई यूएई था? यूएई। हाँ, तो यूएई में तो खैर थोड़ा सा मार्जिन होता है। हाँ। और फिर आपने इंडियन सीरियल भी किया है? मैंने, हाँ, वो जब मेरी पोस्टिंग थी वहाँ पे उस टाइम पे ही मैंने, क्योंकि एज ए हॉबी करता रहता हूँ, सारी उम्र किया है,
और जिसको ये शौक हो वो किसी भी हाल में से। इंडिया की शौक कौन नहीं सी होता है। हीरोइन अच्छी लगी आपको? ये ना ये शौक नहीं होता है। ये शौक तो जो शौक कुछ और होता है, बंदा इस लाइन में आता है। मैं अपनी नियत की तो बात करता हूँ, शौक मेरा हीरो बनने का था, लेकिन मैं कॉमेडियन हूँ। तो फिर तो बड़ा शौक हो गया होगा आपको इसके बारे में। तुम्हें देख के भी शौक लगा वाह वाह वाह। यार, मेरे से अच्छे पप्पू बच्चे जब मार गई थी मैं, तो मेरी क्या वैल्यू है? अरे हीरोइन कौन सी लगी अच्छी? हीरोइन तो सारी अच्छी है। एक वो जो वो कौन सी माधुरी हीरोइन बहुत थी पसंद। जिसने ऐलान कर दिया था कि ऐश्वर्या मैं राय खालिद बहुत बिन अच्छी। शाहीन के बगैर काम नहीं करूँगा? ऐसा भी हुआ था कोई? एक थी लड़की, यही पाकिस्तानी थी कोई। असल में स्कैंडल बनते थे ना, जब पर्सनैलिटी इतनी तगड़ी हो तो फिर कुछ के स्कैंडल बनते हैं, कुछ को सैंडल पड़ते हैं और कुछ ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद खालिद भाई से फिर बहुत सारी बातें होंगी और सेगमेंट भी होंगे। देखते रहिए हजरा। इधर नूर है, इधर सैयद नूर है। सैयद नूर है। कितनी शादियां हैं? फिलहाल तो एक ही है। वाह वाह। शरीफ आदमी एक ही करता है, उसकी रिहर्सल कहीं कर लेता है बात। जी एक बार फिर हजरात हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ है खालिद बिन शाहीन माशाल्लाह। तू अच्छा, शाही है, माशाल्लाह बसेरा कहना। कर पहाड़ों की चट्टानों का। अच्छा चट्टानों पे भी बसेरा किया? किटानों पे किया। किटानों पे। वो कहते हैं, इसके जवाब में ये कहूंगा कि वो कहते हैं शाहीन तेरी परवाज से जलता है आए, जमाना, आए, आए। बाजू से तू इस आग को कुछ और हवा दे। वाह, वाह, मैंने कहा चट्टानों पे कहाँ भिजवा रहे हैं, इधर ही रहना भाई। नहीं होता ना, इंसान कभी चट्टानों का मूड हो तो कोई निकल जाता है आदमी नॉर्दर्न एरियाज की तरफ। आजकल तो शाहीन भी मचानों पे रह रहे हैं। मैंने कहा मैं सहराओं में ज्यादा रहा। किसी ज्यादातर शाहीना मैं को लेके शाहीन जो है शाहीना को लेके शाहीन वहाँ चले गए चट्टानों पे। पहाड़ों पे चले गए ना, पहाड़ पे। अब इस प्रोग्राम के बाद चलेंगे। दास्तान। हाँ, दास्तान में जब मैंने कहा ना, जैसे पोस्टिंग हुई मेरी दुबई के अंदर, मैं बैंक की तरफ से पोस्ट पे था, तो मुझे तो हमेशा से ये है कि एज ए हॉबी से करता रहूँ। वाह। तो वहाँ पे एक हमारे यही बाद अब्बा मुलाइजा, उनका जी अरेबिया शारजा से चल रहा था, तो मुझे वहाँ से ऑफर आई जी अरेबिया की कि जनाब ये करें आप। तो वो एक रोल था, 5 कस्टम का रोल था, एक बिजनेस टाइकून का, बिजनेसमैन का बड़ा रोल। वाह। तो मुझे ऑफर किया उन्होंने, तो वो मैंने किया, तो उन्हें इतना पसंद आया क्योंकि पाकिस्तान, एंड आई वाज द ओनली पाकिस्तानी एक्टर इन दैट सीरियल। वाह। कोई नहीं था उस वक्त, सिर्फ मैं। महंगा तरीन सीरियल था। हाँ। जिसमें बड़े तो वो स्टार जब थे। मैंने जो हमने अपनी अदायगी की, तो मैंने एक चीज़ को याद रखा कि भाई हमें पाकिस्तानी एक्टर हैं, किसी से इम्प्रेस नहीं होना है। जिस तरह हमारी डिलीवरी है, जिस तरह हमने बोलना है, वैसे ही बोलना वतन है। की इज्जत का सवाल तो है। नतीजा ये निकला कि उसकी मैंने एंड अप हुआ 133 एपिसोड। क्या बात। अच्छा। तो इस तरह वो बहुत अच्छा सीरियल मतलब 5 एपिसोड का रोल जो है पूरा 150 तक चला गया। बहुत लंबा। अनारकली आपने किया, हाँ, जिससे ज़ेबा बख्तियार मशहूर हुई है, पहली दफा हिना आई में थी, नहीं। इतनी खूबसूरत। नहीं, अनारकली। हाँ, और अनारकली यानी ज़ेबा बख्तियार पे आपका जादू क्यों नहीं चला? हो तो वो नई थी उसमें। उनके खुद के जादू दुनिया पे चल रहे थे, तो मैंने कहा कि अच्छा बस वो ना जादू से जादू टकराया। जादू से न खुद टकराए, उनके चला है। शहर में वो इतनी हसीन खातून बेशक, कि ज़ेबा बेशुमार बहुत ही लोग खूबसूरत, रातों रात इंतहा मशहूर होना। खूबसूरत थी। माशाल्लाह। और रातों वो रात जितनी मशहूर होना, स्क्रीन- वही कहते हैं। जितनी स्क्रीन पे आती थी उससे ज्यादा खूबसूरत। वाह माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा हमारा अनारकली था। आई प्लेड शहजादा सलीम, शी वाज और अनारकली। जितना हीरो होता है उससे ज्यादा भारी आदमी उनको मिला है। नहीं एक्चुअल देखिए बड़ी अच्छी जोड़ी, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों ही माशाल्लाह, और यकीनन उनके जो डायरेक्टर्स को दाद दी जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, इकबाल अंसारी साहब उसके डायरेक्टर थे, और उन्होंने ही मुझे इनफैक्ट इंट्रोड्यूस किया था। मैं बरज़ख एक सीरियल था वो किया था वाह, मैंने, अनारकली किया, बरज़ख। जिंदगी किया, सीरीज काफी सीरीज। मतलब ये पीटीवी के ये तो सारे क्लासिक है माशाल्लाह। जी बिल्कुल। और फिर जाहिर है फिर आजकल जो चल रहे हैं पै दर पै सीरियल जो आ रहे होते हैं, जो चैनल्स का पेट भरने के लिए, उसमें भी अगर आदमी अच्छा रोल कर दे। अच्छा डैश दर डैश पे आ जाओ, अच्छा डैश पे आ जाओ। क्योंकि फिर ये सेगमेंट टाइम निकल गया, प्रोड्यूसर तो फिर बोलेगा कि भाई ये डैश का टाइम निकल गया। मतलब डैश अब नैश ना हो डैश जाए। जाओ। वाह, वाह। डैश फिल्म दी डैश से वाकफियत है आपकी थोड़ी बहुत? देखते हैं, कुछ इतनी वाकिफ तो नहीं है। डैश हर एक्टर छुप के करता है। इबादत नहीं वो अरे वो इसको इबादत, इश्को इबादत। इसको इबादत। वाह, वाह। मेरे लिए सबसे जरूरी डैश है काम। काम, और ये वो काम है जो आप ही करते हैं। हाँ, बहुत से लोग करते, बहुत से अच्छे लोग काम करते। तुम वैसे डैश में काफी डैश निकाल देते हो। हाँ, डैश की तरफ, डैश के बगैर मैं हिल भी नहीं सकता।
एनर्जी के बगैर मैं हिल भी नहीं सकता। अच्छा, डैश पहले करता था तो थकता नहीं था? थकता तो मैं अब भी नहीं हूँ। वाह, वाह, सही बात है। इसी की बात अक्सर- सही है। अक्सर डैश के बाद सो जाता हूँ। ईशा की नमाज के बाद सो जाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये नूर ऐसे ही नहीं आया। नहीं, ईशा की नमाज देर तक भी पढ़ी जा सकती है, पता है? बिल्कुल नहीं, मालूमात देने का शुक्रिया, मुझे पता है कितनी पढ़ते हो। बस बिना सोए उधर नूर है, इधर सैयद नूर है। सैयद नूर है। डैश के लिए जान भी दे सकते हैं। फैमिली के लिए जान भी दे सकते किसकी फैमिली? हैं। अच्छा सवाल है। यार अच्छा, फैमिली वाले हैं। कितनी शादियां हैं? फिलहाल तो एक ही है। वाह, वाह। नहीं, मैं बच्चे पूछने वाला था। नहीं, वो कह रहे फिलहाल एक ही है। शरीफ आदमी एक ही करता है, फिर शादी एक ही करता नहीं, है, असल में उसकी रिहर्सल कहीं कर लेता है बात। मेरे ख्याल है बंदा एक शादी इसलिए बताता है कि लोग शरीफ समझे उसे। बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं। माशाल्लाह, वाह, वाह, जबरदस्त। मेरे से एक तो ज्यादा डॉक्टर हो चुकी है, क्या बात है। MBBS किया है मेडिकल में। देश डैश मुझे रात को सोने नहीं देती। गुजरे दिनों- आखिरत की आखिरत का सोच मुझे सोने नहीं हाय, दे। हाय, हाय। तो मैंने कहा शायद गुजरे दिनों की यादें। इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, वो फैंटेसी है कुछ जुड़ी हुई पिछले यादों से? जिंदगी भरी हुई है इनसे। जिंदगी तो प्रिंस वाली जिंदगी गुजरी है। अच्छा, नहीं, फैंटेसी मतलब आप समझते हैं कि कोई अच्छा एक आपकी जिंदगी में एक ऐसा पोर्शन है जिसमें बस आपको पता है कि यार ये जब भी ख्वाब नाम हंसना हो, किस्म का। मुस्कुराना हो, एंजॉय करना, तो इस टाइम को याद करना। वो कौन सा था? कोई खास नहीं है, इनफैक्ट ऐसे बहुत पोर्शन हैं वाह, वाह। जिंदगी में। जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि, और आपने भी ये पूछा था कि जवानी जो है वो फिर नहीं आने वाली बात नहीं है। जवानी हमेशा रहती है, जवानी जारी है। आपकी सोच है सिर्फ। वाह, वाह। आपको ये कहा जा सकता है कि सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुए थे, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं और है। वो चमचा फिर दाई ने चोरी कर लिया। वो वही हुआ था कि उसने दाई ने चोरी कर लिया होगा। आई एम ए सेल्फ मेड मैन, माशाल्लाह। और मेहनत से अल्लाह ताला ने नवाजा है। और वालिदैन बहुत हयात ने माशाल्लाह। वालदा हयात हमारी, उन्हीं की दुआएं हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, ये भी एक सही में बड़ी बात होती है कि ऐसी शख्सियत को कैरी करना और उसमें के पीछे फिर सेल्फ मेड होना, ये बड़ी ये बात बड़ी है, ये बड़ी बात है। और अपना फ्यूचर अपने हाथ से भी सेट करना। अल्लाह की मर्जी होती है ये तो ना, बेशक। लेकिन कभी कभी आपकी इसमें ख्वाहिशात चल रही होती हैं। हाँ अपने बिल्कुल। हाथ से बहुत सारे लोग फ्यूचर सेट करते हैं और कुछ लोग बाल सेट करते हैं, बिल्कुल है, कुछ तो- लोग रीसेट भी कर रहे और हो। मैं अपने हाथ से ब्रेक ले रहा हूँ। ये दोबारा आप दूसरी बार ब्रेक ले रहे हैं सनी, मैं आपकी बार मैं लूंगा। ले लो ले लो। सही है, तो हम तुम ब्रेक तो गेयर लेते थे पहले। मैं गियर लगाता हूँ और शो को आगे ले जाने के लिए ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे, मजीद सेगमेंट है, खालिद भाई से बड़ी मजे की बातें होंगी, देखते रहिए। हजरत लोहे के चने, लोहार, ख्वाजा साद रफी, ख्वाजा सरा, नहीं, नहीं। वेलकम बैक इन हजरात। खालिद बिन शाहीन बिन खालिद बिन शाहीन नहीं, वो कह रहे हैं तुम बिन। बिन मोहम्मद अताउर रहमान शाहीन। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अताउर रहमान शाहीन। वाह। शाहीन अच्छा, क्या ये शुरू से होते शाहीन हैं? सरनेम शाहीन एक्चुअली हमारी फोर फादर जो हैं असहाब मक्का से थे, माशाल्लाह। तो ये शाहीन फैमिली है मक्का के अच्छा, अंदर। अच्छा, अच्छा। ये उससे फोर फादर। अच्छा, इसलिए आप शाइन भी करते हैं, पता है? शाइन ही करते हैं। शाइन वाले। ये हमारा सेगमेंट है हेडफोन। हाँ। ये होता अच्छा, है। लेकिन मुझे एक बात पूछनी है भाई, हेडफोन तो चले हम लगा लेते हैं, लेकिन चूंकि आप फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं, आजकल कैसी फिल्में बन रही हैं? मतलब काबिले मरीद के बाद जो यानी। फिल्म आप रिलीज करते हैं तो किस चीज को काटते हैं आप? देखिए, आप अक्सर लोग समझते हैं कि कोई ऐसे लूज सीन होंगे उन्हें काटते होंगे। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लैंग्वेज देखनी है, आपने देखना है कि वो अगेंस्ट कोई पाकिस्तान की कोई चीज़ ना हो, कि कंट्री के अगेंस्ट ना हो, कोई मजहबी मुनाफरत ऐसी ना हो। बात ना हो जिससे मतलब लूज लैंग्वेज ना हो, जो कि बाहर की फिल्मों में देखी जाती है। बिल्कुल सही। वो है, बाकी सीन्स होते हैं जिन्हें हम काटते हैं। अच्छा, कौन सी लड़की आजकल सबसे ज्यादा छोटे कपड़े पहन रही है पाकिस्तानी फिल्मों में? तो वो तो आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि सबसे हम जो वो छोटी सेंसर लड़की है ना कर वो देते हैं। पहन रही है। मैंने कहा वो नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम वो सेंसर कर देते ये हैं। संजीदा बात में भी तुम नहीं, सनी में देखिए, छोटी अब वो लड़की, बड़े अब वो कह रहे हैं कुछ ऐसे सीन, लूज सीन नहीं, तो ये इसका खुला कोई कर देते हैं। आइन है। कोई
ऐसी एक किताबचा है, कोई TROs आइन है जहाँ बोलते से हैं। आपको हिदायत मिलती है कि सही में? ये जदीद लैंग्वेज में TROs। TROs। बिल्कुल है, उसकी कोर्ट हैं वो जो अप्रूव हुए हैं मिनिस्ट्री से, उसी की लाइंस पे हम करते हैं। सही। और लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि हम इस माशरे से ही हैं और हमारे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सीनियर है। पोजीशंस के बिल्कुल। मेंबर्स भी हैं, तो हम वो सब एंगल्स से देख के उसको। तो बाद में उन टोटो का क्या करते हैं जो आपने निकाले? मैं टोटों के लिए ऐसा मैंने करूँगा काम कि एक सेपरेट सेशन रखूँगा, उसमें आपको ज़रूर बुलाऊँगा। तो मेंबर रख लो ताकि इसकी तमाम ख्वाहिशात, तमाम अरमान पूरे हो जाए। अरमान ये ऑफ दी कैमरा भी यही कह रहे थे कि अब मुझे आप लगा लें साथ में। चले हम सेगमेंट की तरफ आते हैं। और हम इसमें एक फिल्म की एक बात रहेगी कि आजकल जो फिल्में बन रही हैं, आप क्या समझते हैं कि हम लोग कम्पीट कर सकते हैं इंटरनेशनल? मार्केट भाई मैं समझता हूँ बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं और हमारी इंडस्ट्री ने काफ़ी इम्प्रूव किया है। अभी ये जो आजकल जो तीनों फिल्में रिलीज हुई हैं वो आपस में एक दूसरे की टक्कर की फिल्में हैं, और नए टैलेंट को भी आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल। नए टैलेंट को नहीं, आप तो बहुत सीनियर लोग हैं और आप लोगों के फिल्मों बगैर के लिए इस टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं, आप लोग जिस तरह आप इंटरनली और आप में खुद ही ये क्वालिटीज मौजूद हैं, ये फिल्म में जरूर आना चाहिए। तो इसमें भी क्रेडिट हमें ही जाता है कि कॉमेडियन से मुतासिर है, और कॉमेडी ऐसा शोबा है वो कहीं भी चल सकता है, फिल्म का Inspiration मीडियम होती हो या टीवी हो क्या या ये सर, ये कॉमेडी से हट के बात होती है। और संजीदा तौर पर आप हमारी बात सुनेंगे, जवाब यकीनन कॉमेडी होगा, क्योंकि हम वैसे कान बंद हो जाएंगे आपके। अब आपको हमारी आवाज नहीं आ रही, वाकई नहीं आ रही चूड़ीदार पजामा, है? चूड़ीदार पजामा, चूड़ियाँ पहनूंगी, मैं क्यों पहनूंगी, मेरी उम्र है चूड़ियाँ नहीं पहनने नहीं, चूड़ीदार पजामा, चूड़ीदार पजामा, पजामा Yes, पजामा। yes, हाँ, बिल्कुल। वैसे वाह, वाह। चूड़ियाँ सही है। नहीं, चूड़ियाँ भी अच्छा था, लेकिन उससे जरा मामला जरा इधर उधर हो जाता है। मैं पूछूं, मेरी बारी है। फिल्म सेंसर बोर्ड, सेंसर यस, फिल्म के सेंसर टोटे बोर्ड पूछ लेते तो ये वाह, बिल्कुल पिछली दफा जो जिक्र हो जाए उसको चेंज करें, फिल्म के टोटे पूछ ले। टोटे चला आप पूछ लीजिए। मुसर्रत शाहीन, हैं? उनकी बारी है, सलीम भाई। शाहीन, मुसर्रत शाहीन, एक और शाहीन। मुसर्रत होगी, हाँ जी, हाँ। वो शाहीन मुसर्रत शाहीन। गुड 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 गुड। हाँ, लोहे के चने, लोहार, लोहे के चने, लोहे के चने, यस चने। ख्वाजा साद रफी, ख्वाजा सरा, नहीं। इस तरफ देख के बोल रहे तो शायद ये ख्वाजा साद रफीक। हाँ जी, ख्वाजा साद। थोड़ा लंबा हो गया, ख्वाजा थोड़ा छोटा सा था। हाँ, चलिए मेरी बारी है। शेख रशीद, शेख, जावेद शेख, नहीं, वो वाला शेख नहीं, करंट शेख रशीद, सिगार की तस्वीर, शेख रशीद शेख रशीद। जी बिल्कुल। चलिए, खैबर पख्तूनख्वा, हैं? खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पास, खैबर बाईपास। बाबा पहुंच गए, सूबे में तो पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, मैं आखिरी खत्म कर लें, ठीक है। 2 पट्टी की चप्पल, बड़े लोग हैं, इनके तो बाथरूम में भी 3-4 पट्टियां चपली कबा, नहीं चप्पल नहीं, 2 पट्टी की चप्पल, 2 पट्टी की चप्पल। बहुत जबरदस्त सर, आपने जितने माशाल्लाह पुराने आदमी हैं और जितने ऑर्गेनाइज हैं, इनको पता होगा 2 पट्टी की चप्पल। बहुत, आप तो तकरीबन और हर सेल्फ मेड आदमी को तो हवाई चप्पल का तो पता ही होगा। पता भाई। हवाई चप्पल है। 2 पट्टी की चप्पल, पिशावरी चप्पल पहनी है कभी? बहुत। वाह। मेरे पास अभी भी खासे पेयर। अच्छा, वही चप्पल का नाज़रीन, कैसे पिशावर अंदाजा होता है? चलते- सिनेमा चप्पल का कैसे अंदाजा है कि पिशावर की है? चप्पल से कैसे अंदाजा होता है कि ये पिशावर की है? नस्वार की जगह बनी हुई होती है आप देखिए पिशावरी चप्पल, आप जो टायर का
तला सोल लगा होता है, हाँ हाँ हाँ, सोल, वाह वाह, वो बड़ी पहचान है उसकी। बिल्कुल सही। वो भी टायर भी ट्रक का होता है। अच्छा, वो उसी तराजू में अक्सर लोग बाट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। कहीं इस्तेमाल हो जाए तो बहुत खतरनाक हो वाह जाती है। वाह, मतलब एक चप्पल सब पे भारी। असल में जाहिर है हर इलाके की आब हवा के हिसाब से काम होता है ना। जाहिर है वहाँ पहाड़ है, पथरीले चट्टाने, तो वो चप्पल जल्दी घिसती है। वाह वाह, तो वो ज़्यादा टायर ज़्यादा वाला efficient। लगा लो, चप्पल चमड़ा उसका ऊपर से बदलते रहो, तला हुई ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद अगले सेगमेंट में आप होंगे, देखते हम रहिए। होंगे। धोखे बहुत खाए। मैं तो हमेशा हर चीज धो के खाता हूँ। अब आपकी कोई लड़की दोस्त नहीं है। या अब जो दोस्त है वो लड़की नहीं है। जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ हैं खालिद बिन शाहीन, माशाल्लाह। यार अच्छा, अकेले- हर बार माशाल्लाह कहना पड़ता है, पता है, क्योंकि नजर न लग जाए। माशाल्लाह। भाई तुम्हें भी देख के सुभान अल्लाह कहना पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। कि अल्लाह मेरे आप सुभान अल्लाह कहिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वाह वाह, कि हम इस शो का हिस्सा हैं, बिल्कुल सही। और जिसमें ऐसे ऐसे सेगमेंट हैं जिसमें हमें खुद मजा आता है। वाह, सर ये आपने हाथ में लेना है और आपने हमें कोई भी इसकी साइड दिखा देनी है हमारे सवाल के हिसाब से जो आपको। हाँ या ना, अब आपके हाँ पास या ना। ऑप्शन नहीं है, सही है। लेकिन फिर भी हम आपको इस बात की क्या कहते हैं, थोड़ी सी इजाज़त देते हैं कि अगर कोई जवाब आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अच्छा, पहले तो प्रोडक्शन का बताइए, प्रोडक्शन कर रहे हैं अपनी? हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ प्रोडक्शन तो मैंने 2005 में भी की थी, 2 सीरियल बनाई थी, साहिल और यादें। डूबे हुए तो नहीं पैसे? नहीं बहुत अच्छा। क्योंकि एक ज़माने में था ना प्राइवेट चैनल्स में काफ़ी बड़ा एक लोगों को। जी बिल्कुल, लेकिन धचका लगा मेरे था। दोनों माशाल्लाह सीरियल बहुत 100% प्रॉफिट पे गए थे। Good, good। उस ज़माने में कम पैसों में बन जाते थे। अब भी मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ जिसके अंदर अभी जो ऑन एयर है बेचारी नादिया, वाह, ये प्रोडक्शन है मेरी और इनके एजाज असलम के साथ में Good, प्रोडक्शन है। तो अभी कॉर्पोरेट आने से फ़ायदा हुआ है थोड़ा? हाँ नहीं, बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। मार्केट बढ़ी है। तो उसमें से आप ये प्रोडक्शन में काम भी कर रहे हैं? मैं इसमें काम नहीं कर रहा, इससे अभी 2-1 महीने पहले ख़त्म हुई तू जो नहीं, उसमें मैंने काम किया था। वाह, वो अच्छा। मतलब अब पहले उसमें लिखा था तू जो नहीं है, इसका नाम है तू क्यों नहीं है? नहीं, इसमें है बेचारी नादिया। अच्छा। ये ऑन एयर है। तो मैंने कहा शायद वो आपने अपने लिए तू क्यों नहीं है। बेचारी नादिया ये इतना मुनफरिद नेम है, मुझे याद है। कॉमेडी कोई सिटकॉम या इस तरह का कोई? अच्छा, मार्केट है क्या कॉमेडी की? है, ये भी पूछना पड़ेगा। मार्केट ही तो है यार। नहीं, सेट कॉम्स की, क्योंकि अभी तो वो चल रहे हैं ना, जैसे बेचारी नादिया, बेचारी फरहाना, बेचारी जुबैदा। देखो ये जो खुशक ड्रामे होते हैं ये अब उतने नहीं चल रहे हैं, शायद नेट पे तो चल रहा हो, लेकिन कॉमेडी किसी भी Forever है। किसी भी जगह हर वक्त चल सकती है। और आप देख लें कई साल कॉमेडी ही चल रही होती बिल्कुल सही। है। मोमो 5 साल तो से अब कुछ वो प्लान भी है है। आपका बनाने का? अब मोटिवेट तो हो गए होंगे हमारी कॉमेडी के बगैर तो मेरे ख्याल में कोई सीरियल भी कंप्लीट नहीं होता और ना ही कोई फिल्म कंप्लीट होती। नई वाला सेगमेंट जो है ना, हाँ, वो हमारा थोड़ा वो delay नहीं हो होगा रहा है। क्या? नहीं होगा। अच्छा जी, तो वो यही था, असल में ये था कि जब आप घर जाते हैं तो अब बहाने नहीं बनाते आप। पहले भी नहीं बनाता था। कह रहे नहीं, अब नहीं बनाते। अब आप सियासत में कूदना चाहते हैं फिर नहीं। अच्छा, पता है, सियासत में कूदना तो एक अलग बात है, सियासत के मंझधार में गौते लगाना बड़ी मजे की चीज़ है। बात वही है, बात ये है कि इमरान खान आया तो क्या आपके जहन में भी तब्दीली आई कोई? खूबसूरत एजेड लोगों की मार्केट बढ़ गई इमरान खान के आने से। खूबसूरत एजेड खूबसूरत एजेड खाली मर्दों में ही आंटी? नहीं, आदमियों की बात है, लेकिन मर्दों और खवातीन तो अब ठीक है। आप देखें ना, तादाद कम है, काबीना में भी, असम्बली में भी थोड़ी सी कमी है मुर्दों की नुमाइंदगी। ज्यादा। नहीं, खवातीन की नुमाइंदगी बस ठीक। असेंबली में कम से कम खवातीन पे पाबंदी लगा मतलब खूबसूरत को लगेगा सारे मर्द ही बैठे हैं। मतलब खूबसूरत खवातीन सियासतदानों की पहुंच से दूर रखे। हाँ जी, वाह, मेकअप ज्यादा खवातीन। मेकअप जगह। अच्छा, ये बताइए कि जिंदगी में धोखे बहुत खाए? नहीं खाए? मैं तो हमेशा हर चीज धो के खाता हूँ। मैंने कहा धोखे नहीं खाए, ऐसे चलेंगे। अब आप खवातीन से उनका नंबर नहीं मांगते?
लेकिन अब नहीं मानता, अब नहीं मान खुद दे जाती है। अच्छा वैसे ऐसा हुआ है कभी, जैसे अक्सर हमारे यहाँ जो बहुत सारे अक्सर सवालात आपके ऐसे हैं जिसमें मुझे नहीं करना पड़ रहा है। असल में हाँ वाले भी आएंगे, उसकी जरूरी, अब माहौल इस तरह का बन रहा है। जैसे एयरप्लेन में होता है ना, जैसे कोई एरोस्टिस हमारी दोस्त है ना, वो रोजाना ये बताती है भाई रोज आना 30-32 कार्ड विजिटिंग कार्ड फेंकते हो, इसमें कई पॉलिटिशियंस के होता है, तो आपको नंबर मिलते हैं, आपको भी देना पड़ता है जहाज में? यार वैसे जहाज में मैंने देखा कि एयर होस्टेस मेरी जानने वाली है, तो बड़े लोग खुल के सामने आते हैं भाई, हाँ। कई लीडर्स, कई वारिश बुजुर्ग भी। तो आप नंबर देते हैं या आपको टिश्यू में रख के मिल जाता है? तो मैं ये तो कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि दोनों तरह है बात, हाँ भी और ना भी। इसमें आप हाँ कर दें ताकि पिछला कॉन्सेप्ट हो जाए। इनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी किसी कैप्टन पायलट की तरह की है। भाई देखिए माशाल्लाह, जो वैसे तारीफ हम आपकी इस सेंस में करेंगे कि एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर आपका माशाल्लाह, और आपने जो मेंटेन किया है ना, यकीन करें हम तो फाकों पे चल रहे हैं कभी कभी मेंटेन रखने के लिए। मैं इस पे ये कहूँगा कि दीवी पर्सनैलिटी तो अल्लाह की देन है, इसमें हमारा कोई वो नहीं, शुक्र अल्लाह का। और जो थोड़ा बहुत मैं इंस्पायर हो रहा हूँ इस वक्त, वो आप लोगों के से हो रहा हूँ, जो कुछ ये सेंस इंप्रूव जो हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, कंपनी की को क्रेडिट जाता है। क्या बात है। अब आपकी कोई लड़की दोस्त नहीं है, या अब जो दोस्त है वो लड़की नहीं है? नहीं, मेरी हर तबके हर एज में दोस्त, हर तबका फिक्र से आपके हाँ, ताल्लुकात है, हर एज की दोस्त। अच्छा या यूँ समझ लें आप घर के हालात कशीदा नहीं है? नहीं, अब नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं चाहिए। नहीं, अल्लाह ना करे सोशल मीडिया पे कौन सा मीडियम यूज करते हैं? बिल्कुल फेसबुक, ट्विटर या आजाद है इन चीजों से? नहीं, बहुत कम यूज करता हूँ। फेसबुक पे भी हूँ, व्हाट्सएप पे भी। व्हाट्सएप ज्यादा यूज होता है, मैं समझता हूँ। अच्छा आपके फोन में भी कोई हसीन टच है? टच फोन में हसीन टच से क्या मुराद है? मुझे ना एक टच बहुत हसीन होता है ये वाला। अपने दोस्त, किसी फीमेल दोस्त के नाम पे क्या नाम रखा है? चुड़ैल की बच्ची। अच्छा, ये इतना आम हो गया है कि अब सबसे पहले बेगमात वही देखेंगी, हाँ, जिस पे लिखा होगा। वो लकीली मेरे केस में ऐसा नहीं है। मैंने तो लिखा है बैटरी लो, याकूब रात गए भी फोन आ जाता है उसमें लिखा था बैटरी लो, तो वो कहीं से भी उठाई जाती है, बैटरी लो है मेरे चार्ज। चले सर, ये सेगमेंट तो पूरा हुआ और आपका इम्तिहान भी सारा पूरा हो गया है। अच्छा सा मैसेज कोई मैसेज मैं एज ए बीइंग ए चेयरमैन सेंसर बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोडक्शन वालों को ये दूंगा कि ऐसी फिल्में बनाएं जिससे हमारे माशरा इम्प्रूव हो। ऐसी फिल्में ना बनाएं जिसमें वायलेंस बहुत दिखाया जा रहा हो, खून खराबा यानी दिखाया जा रहा हो, क्योंकि हम काफ़ी पिछले दौर से आगे आए हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट्स आई, पॉजिटिविटी दिखाएं। नहीं, और इसके साथ साथ बाहर से जो फिल्में इंपोर्ट की जाती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बहुत नजर रखना चाहिए, क्योंकि फिर हम बहुत ज्यादा काटना शुरू करेंगे फिल्मों, और फिर वो 2 घंटे की फिल्म पौने घंटे की रहेगी। थोड़ा लूज दे रहे हैं, लूज इसको चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा ओपनली कर रहे हैं। अपनी पाकिस्तानी फिल्मों पे तो रियायत दे रहे हैं, अपनी पाकिस्तानी फिल्मों पे तो हम बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बाहर की जो फिल्में हैं उसके ऊपर ये ऑप्शन जरा सारा ही काट देना चाहिए। तो अब ये मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बाद में फिर लॉस होगा अगर हम इस तरह करेंगे। क्या बात है भाई, तो ये सबको क्या कह रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं कि अपनी फिल्म में ना वायलेंस दिखाएं बल्कि पॉजिटिविटी दिखाएं, और जो भी फिल्में आप इंपोर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो ऐसी फिल्म उठाएं जिसमें ज़्यादा वायलेंस ना हो और जिसमें कोई बैड लैंग्वेज ना हो। मैं ये कहता हूँ मेरी तरफ से ऐसी फिल्में बनाएं जिनसे वतन से मोहब्बत का जज्बा उजागर किया हो। और अभी जो ये फजाइया पे और ये कौन सी फिल्म थी जो अभी जी वो ईद पे आई है, परवाज़ है जुनून, तो इस तरह की फिल्में हो तो थोड़ा सा लोगों में शऊर। आप इम्तिहान में डाल देते हैं, अचानक नाम पूछ लिया, मैं तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैंने कहा इनको याद होगी, मुझे याद था, बिल्कुल याद है, लेकिन हमने ही सेंसर की है वो फिल्म, इसलिए मैं पूछ रहा था। फिल्में आ रही हैं हम ही सेंसर। लेकिन बहरहाल अभी मजाक में एक बात हुई डैम की, तो ये एक सीरियस मसला है, और जो जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये जो कदम उठाया है, हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम को, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये मैसेज है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बहुत आसान हो गया है, अपने फ़ोन से एक मखसूस नंबर पर खाली मैसेज भेजेंगे, 10 रुपये चले जाएंगे डैम फंड में, क्योंकि ये डैम बनेंगे तो वो जो पानी जो समंदर बुर्द हो जाता है, अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसाते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास ज़ख़ीरा करने के
रुझानात नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बात लंबी हो गई, मैं भी कुछ अच्छा, कहना जी, जी, चाहता जी, हूँ। बिल्कुल। तो काशिफ की बात पे भी अमल करें और आप में ज़्यादा मोहब्बत का जज्बा हो तो मेरा चैनल है W11 बाय सलीम आफरीदी, उसको सब्सक्राइब करें वाह, और उसमें से जो आमदनी होगी वो भी डैम के फंड में। क्या बात। वाह, बहुत अच्छा। तो हमारे साथ रहे खालिद बिन शाहीन, बड़ी पॉजिटिव बातें हुई, इंडस्ट्री के बारे में वाक़फ़ियत हुई, सेंसर बोर्ड के बारे में पता चला और शाहीन भाई, खालिद भाई की अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी बातें हुई। हज़रात में इसी तरह होता है, देखते रहिए हज़रात।